अब सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं एब्डोमिनल अयोटा। तो एब्डोमिनल अयोटा हमें पता होना चाहिए क्या होती है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूशन ऑफ द डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा, यानी जो आर्च ऑफ अयोटा होता है वही आगे जना के अयोटा बनाता है, यानी थोरेसिक अयोटा, यानी थोरिक्स में होगा। जब यही अयोटा नीचे आएगा एब्डोमेन वाले रीजन में तो इसका नाम बन जाएगा एब्डोमिनल अयोटा। तो एब्डोमिनल अयोटा किधर से शुरू होते हैं? T12 से शुरू होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? फ्रॉम द अयोटिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम से हो रहा है, T12 से। और एंड किधर हो रहा है? ये L4 वर्टिब्रा के अब एंड होता है वहाँ पे ये डिवाइड हो जाता है। तो यही सवाल आ सकता है कि थोड़ा एब्डोमिनल वर्टिब्रा किस लेवल पे एंड होता है? L4, T12, L4। और यहाँ पे डिवाइड हो जाता है इनटू द राइट एंड लेफ्ट कॉमन ईलिक आर्टरीज। ठीक है, अब इसके रिलेशन करेंगे। इसके एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, राइट लेफ्ट सारा। एंटीरियर जो होता है इसके रिलेशन में हमने याद रखना है कि इसकी जो एंटीरियर होगा वो आगे होंगी चीज़ें, जैसे हमारे पास पेनक्रियाज होगा, थर्ड पार्ट ऑफ पेनक्रियाज होता है, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होता है, लेफ्ट रीनल वेन होती है, सीलिक प्लेक्सस होता है। यानी अब इसको डायग्राम से देखें, ये अयोटा रेड कलर में, वाइट कलर में क्या है? सुपीरियर इन्फीरियर वेना क्या हुआ है। तो अब अयोटा से आगे ये क्या है? ये पेनक्रियाज चल रहा है सारा, और इसकी स्प्लीनिक वेन भी है। ठीक है, पेनक्रियाज हो गया, स्प्लीनिक वेन होगी। अब लेफ्ट रीनल वेन इधर शो नहीं हो रही, और ये वाला पार्ट जो नीचे ब्लैक कलर में शो किया गया थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है, ये भी इसके एंटीरियर आ गया। ठीक है, अब पोस्टीरियरली क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब जो पोस्टीरियरली होगा वो याद रखना है हमने। नंबर 1 इज़ द लंबर वर्टिब्रा, 4 लंबर वर्टिब्रा और एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। अब ये देखें, अयोटा के बिल्कुल राइट साइड पे इन्फीरियर वेना कैवा होता है। ठीक है, और ये है जो हमने लेफ्ट रीनल वेन की बात की थी, नज़र नहीं आ रही, अब यहाँ पे नज़र आ रही है, ब्लैक कलर में शो की गई, ये एंटीरियर है। एंटीरियर की बात करें लेफ्ट रीनल वेन की। ठीक है, और सीलिक प्लेक्सस वगैरह शो नहीं था, तो ये सीलिक ट्रंक है ना, यहीं पे सीलिक प्लेक्सस होगा। एंटीरियर की डायग्राम दिखा दिए। अब पोस्टीरियरली हमने क्या बताया कि क्या क्या होता है? मीडियन एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट और लंबर वर्टिब्रा, यानी ये रेड कलर में क्या है? एब्डोमिनल अयोटा है। यहाँ से सॉस मेजर जो मसल था वो हमने सारा कुछ हटा दिए। तो अब हमें क्या नज़र आ रहा है? इसके पीछे क्या है? ये क्या है? ये लंबर वर्टिब्रा है। ये इसके पीछे लंबर वर्टिब्रा, और जो वाइट कलर में ये वाइट लॉन्गिट्यूडनल शीट बनी है, या हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? वाइट कलर थिक लॉन्गिट्यूडनल बैंड इज नोन एज द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। ये देखिए, रेड कलर में अयोटा है, और जो ग्रीन कलर में शो कर रहे हैं हम लोग वो क्या है? ये है थिक लॉन्गिट्यूडनल बैंड, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। अब अयोटा के राइट साइड पे क्या है? अभी हमने बात की, अयोटा के राइट साइड पे क्या है? इन्फीरियर वेना कैवा। और अयोटा के राइट साइड में क्या होगा? जाहिर है हमारे पास, ये देखें अयोटा इसके राइट साइड में, इसके पीछे इस तरफ होगा ना, राइट क्रस ऑफ डायफ्राम होगा, क्योंकि ये डायफ्राम होगा यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे डायफ्राम आ रहा होगा, क्रस ऑफ डायफ्राम। ठीक है, फिर सिस्टर्नली काइली। ठीक है, सिस्टर्नली काइली क्या होती है? यहाँ से थोरेसिक डक्ट ओरिजिनेट होती है। ये क्या है? ग्रीन कलर में शो हो रही है, थोरेसिक डक्ट एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डायलेटेड एंड कॉल्ड द सिस्टर्नी काइली। थोरेसिक डक्ट ये वाली जो है, ये हमारे पास ये ऊपर वाली थोरेसिक डक्ट है, ये नीचे वाली सिस्टर्नी काइली है। तो सिस्टर्नी काइली से थोरेसिक डक्ट शुरू होती है। यानी एब्डोमिनल अयोटा के राइट साइड पे क्या हो गया हमारे पास लंबर कह रहा हूँ, राइट साइड पे आ गया हमारे पास सिस्टर्नी काइली, राइट क्रस ऑफ डायफ्राम और इन्फीरियर वेना कैवा। पोस्टीरियर में क्या आ गया हमारे पास? ये क्या है? एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, 4 लंबर वर्टिब्रा। राइट साइड पे क्या आ गया? इन्फीरियर वेना कैवा, सिस्टर्नी काइली, राइट क्रस ऑफ डायफ्राम। ठीक है, और एक और भी चीज़ आती है राइट क्रस ऑफ डायफ्राम के, ई जाइगस वेन।
एजाइगस वेन किससे बनती है? जो लंबर वेन होती है राइट साइड की लंबर वेन और सब कोस्टल वेन मिल जाती हैं ये, ठीक है। अब ये देखिए, ये जैसे ये लंबर वेन्स आ रही हैं, ठीक है। लंबर वेन राइट साइड की ये ऊपर जाएंगी और सब कोस्टल वेन के साथ मिलके क्या बना देंगी? एजाइगस वेन। ये लंबर वेन्स हैं, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे क्या है आयोटा के? ये देखिए, ये रेड, ये काले कलर में हमने शो कर दिया आयोटा। इसके लेफ्ट साइड पे क्या बन रहा है? पैनक्रियाज। और आयोटा के लेफ्ट साइड पे ये क्या बन रहा है? ये तो थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है ना। अब फोर्थ वाला होता है वो ऊपर जाता है, सेंड करता है। तो इसके लेफ्ट साइड में पैनक्रियाज बन रहा है और क्या बन रहा है? ये फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। थर्ड पार्ट तो इसके एंटीरियरली होता है, फोर्थ पार्ट क्या होता है? इसके लेफ्ट में होता है पैनक्रियाज और फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ये इस तरह याद करनी है। एब्डोमिनल आयोटा की सबसे पहले जो होती हैं वेंट्रल ब्रांचेस जो आगे एंटीरियर से निकल रही हैं और ये अनपेयर्ड होती हैं। दूसरी जो होती है हमारे पास लैटरल ब्रांचेस होती हैं जो लैटरल साइड से निकल रही हैं और ये पेयर्ड होती हैं। तीसरी जो होती है हमारे पास पोस्टीरियर या डोर्सल ब्रांचेस होती हैं जो पीछे से निकल रही हैं। ये वाली अनपेयर्ड होती हैं, लैटरल वाली पेयर्ड होती हैं और डोर्सल वाली होती हैं पैराइटल होती हैं। आखिरी वाली टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। जो हमारे पास वेंट्रल ब्रांचेस आती हैं जो कि एंटीरियर ब्रांचेस हैं जो कि अनपेयर्ड हैं। वेंट्रल ब्रांचेस जो आगे से निकल रही हैं वो हमारे पास है सीलिक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। इसको डायग्राम से शो करते हैं। ये तीन ब्लैक शो कर रहे हैं। ये सीलिक ट्रंक, ये आगे से निकल रही है सीलिक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ये आगे फ्रंट से निकल रही हैं। अब सीलिक ट्रंक की कौन कौन सी ब्रांचेस है? सीलिक ट्रंक की लेफ्ट गैस्ट्रिक, कॉमन हेपेटिक, स्प्लीनिक ब्रांचेस। सुपीरियर मेसेंटेरिक की कौन कौन सी? इन्फीरियर पैनक्रियाटिको, ड्यूडेनल, राइट कोलिक, मिडल कोलिक, इलियोकोइलिक। और कौन कौन सी हैं हमारे पास? जेजुनल और इलियल ब्रांचेस। इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आखिरी की कौन सी है? कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं वहाँ पे? राइट, मिडल और इलियोकोइलिक। यहाँ पे कौन सी है? लेफ्ट कोलिक, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और सिग्मॉइड आर्टरी। लेफ्ट कोलिक, सिग्मॉइड और सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। लैटरल वाली जो पेयर्ड हैं इनसे कौन कौन सी निकल रही हैं? ये दो तो वो होंगी जो सुप्रारीनल ग्लैंड वाली है। इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी, इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी हम पढ़ के आए हैं। इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी एक ब्रांच देती है जो कि कहते हैं सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी, ठीक है। ये हमारे पास सप्लाई करती है सुप्रारीनल ग्लैंड को। हमने पढ़ा था ना कि सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी सप्लाई करती है सुप्रारीनल ग्लैंड को। किसकी ब्रांच है? इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी की। दूसरी होती है मिडल सुप्रारीनल आर्टरी, ये भी पढ़ा था हमने, सप्लाई करती है मिडल सुप्रारीनल आर्टरी। सुप्रारीनल ग्लैंड की ब्लड सप्लाई है, यानी उसकी ब्लड वेसल्स की सप्लाई है, ठीक है। ये किसकी ब्रांच होती है? एब्डोमिनल आयोटा की हमने पढ़ा था। ये डायरेक्ट ब्रांच निकलती है एब्डोमिनल आयोटा की। और बाकी रीनल आर्टरीज़ हैं एंड गोनेडल आर्टरीज़। गोनेडल में दो आती हैं, टेस्टिकुलर और द ओवेरियन आर्टरी। अब डोर्सल ब्रांचेस कौन सी होती हैं? जो पोस्टीरियर साइड से आ रही हैं इसको कहते हैं पैराइटल। अब डोर्सल यानी पोस्टीरियर साइड ऑफ आयोटा से निकल रही है, दो ही आती हैं इसके अंदर, एक मीडियन सैक्रल आर्टरी और एक लंबर आर्टरीज आती है। लंबर आर्टरी पेयर होती है, चार होती है, मीडियन सैक्रल आर्टरी अनपेयर होती है। इसमें टर्मिनल ब्रांचेस में यानी आयोटा जो टर्मिनेट होता है किस लेवल पे होता है? L4 के लेवल पे ये टर्मिनेट होता है आयोटा। फॉरन L4 के लेवल पे ये ब्रांचेस आती हैं, यानी L4 के लेवल पे राइट और लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरीज हमें नज़र आएंगी, ठीक है। ये वाला सारा पेज हो गया। ये भी याद रखें, सीलिक ट्रंक फोर गट को, सुपीरियर मेसेंटेरिक मिड गट को, इन्फीरियर मेसेंटेरिक हाइंड गट को। बस बाकी यही बातें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब हम लोग डायग्राम में देखेंगे एक एक करके। पहली वाली जो हम लोगों ने देखते हैं, अब थोड़ी सी डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए पर्पल कलर में जो शो कर रहे हैं रीनल आर्टरीज। हमने बताया था ना कि जो कि हमारे पास लैटरल ब्रांचेस होती हैं उसमें रीनल आर्टरीज आती हैं, गोनेडल आर्टरीज आती हैं और इन्फीरियर फ्रेनिक और मिडल सुप्रा रीनल। तो ये देखिए ये ब्लू पर्पल कलर में रीनल आर्टरी जो किडनी की तरफ जा रही है,
और ये शो कर रहे हैं, ठीक है। और जो येलो कलर में जा रही है, ये देखिए येलो कलर में, ये येलो कलर में लेबल किए हैं, ये नीचे जा रही है, ये वाली और एक ये वाली, इनको क्या कहते हैं, गोनेडल आर्टरी यानी टेस्टिकुलर आर्टरी या ओवेरियन आर्टरी। गोनेड्स दो होते हैं ना, टेस्टिस और ओवेरी, तो इसके अंदर ये वाली है हमारे पास येलो कलर में गोनेडल आर्टरीज, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मिडल सुप्रारीनल आर्टरीज। मिडल सुप्रारीनल आर्टरी किसको सप्लाई करते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड पढ़ के आए थे, ये सप्लाई करती है सुप्रारीनल ग्लैंड को। इट इज़ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल आयोटा, ठीक है। मिडल सुप्रारीनल आर्टरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इट अराइज एट द लेवल ऑफ सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के लेवल पे ये अराइज करती हैं, ठीक है। ये इसको अब बहुत गौर से देखना, ये वाली, ये जो ऊपर जा रही है ना, ये सुप्रारीनल ग्लैंड है, नीचे किडनी है। ये क्या है, रेड वाली सुप्रारीनल आर्टरीज है, ये ऊपर जा रही है, मिडल सुप्रारीनल आर्टरी। तो ये देखिए यहाँ पे सीलिक ट्रंक होता है, यहाँ पे सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, यहाँ पे इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मिडल सुप्रारीनल आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, एट द लेवल ऑफ सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। एंड देन इट रन्स अपवर्ड एंड द लैटरली, एंड फिर इसके बाद यहाँ पे होता है क्रस ऑफ द डायफ्राम, देन इट विल पियर्स द राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम, एंड देन इट विल सप्लाई द ग्लैंड दैट इज नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। यही बात लिखी है, राइज एट द लेवल ऑफ सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, passes laterally over the right crest of the diaphragm and to reach the glands। एक और बात भी थी, ये याद रखनी है कि जो सुप्रारीनल आर्टरी होती है अराइज करती है अबव द रीनल आर्टरी। देखिए ये रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी से क्या कर रही है, अबव अराइज कर रही। अगला आता है रीनल आर्टरीज, ये हमारे पास क्या हैं, लैटरल ब्रांचेज आती हैं हमारे पास, एब्डोमिनल आयोटा की उसमें थी ना, हाँ। रीनल आर्टरीज आर द लार्ज आर्टरीज विच अराइजेज बिलो द ओरिजिन ऑफ सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, क्योंकि सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के लेवल पे मिडल सुप्रारीनल अराइज कर रही थी ना। जो हमें बताया, मैंने क्या बताया कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है कि जो सुप्रारीनल आर्टरी होती है अराइज करती है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी ना, तो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के नीचे ही यानी रीनल आर्टरी अराइज जस्ट बिलो द ओरिजिन ऑफ सुप्रारीनल, बिलो द ओरिजिन ऑफ सुपीरियर मेजेंटेरिक, क्योंकि सुपीरियर मेजेंटेरिक से ये अराइज कर रही है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मिडल सुप्रारीनल आर्टरी, और इसी के नीचे से ये अराइज कर रही है रीनल आर्टरी। अब दो रीनल आर्टरीज होती हैं, राइट एंड लेफ्ट रीनल आर्टरीज। ये देखिए राइट एंड लेफ्ट रीनल आर्टरीज दो तरह से होती हैं, ठीक है। ये क्या है, आयोटा, ये क्या है, इन्फीरियर वेना केवा। रीनल आर्टरी किधर से अराइज करती हैं, हमारे पास एब्डोमिनल आयोटा से अराइज करती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब ये एब्डोमिनल आयोटा तो ये है, ये राइट की है, ये लेफ़्ट की है। अब एब्डोमिनल आयोटा की ब्रांचेज ने इसको सप्लाई करने जाना है राइट की रीनल राइट साइड की किडनी को। तो इसकी क्या करेगा, जो एब्डोमिनल आयोटा ब्रांच देगा राइट सुप्रारीनल आर्टरी, तो क्या होगा, राइट सुप्रारीनल आर्टरी पासेस बिहाइंड द इंफीरियर वेना केवा एंड सप्लाइज द किडनी। ये तो बात होगी सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के बिलो होगी। राइट सुप्रारीनल आर्टरी पासेस बिहाइंड द इंफीरियर वेना केवा टू रीच द हाइलम ऑफ राइट किडनी। अगली आती है लेफ्ट सुप्रारीनल आर्टरी। लेफ्ट सुप्रारीनल आर्टरी रन्स बिलो द लेफ्ट रीनल वेन एंड स्प्लीनिक वेन टू रीच द हाइलम ऑफ लेफ्ट किडनी। एक ही बात होगी, यानी कि ब्लैक कलर में ये लेफ्ट किडनी है। तो फिर क्या होगा, लेकिन हमने पढ़ा है ना हाइलम में क्या होता है, पहले वेन होती है, तो ये क्या करेगी, क्योंकि पढ़ा था ना आर्टरी इज ऑलवेज पोस्टीरियर टू किडनी इन वीएपी हाइलम में। तो ये यही बात यहाँ पे लिखी है कि जो राइट जो आर्टरी होगी लेफ्ट रीनल आर्टरी, इट पासेस बिहाइंड द लेफ्ट रीनल वेन, क्योंकि पहले वेन होगी, वेन के नीचे आर्टरी होगी, तो ये बिहाइंड द लेफ्ट रीनल वेन और स्प्लीनिक वेन होगी। और ये क्या करेगी, ठीक है, सप्लाई कर देगी हाइलम में, किडनी को सप्लाई कर देगी। और यही वाली आर्टरी लेफ्ट रीनल आर्टरी हमारे, ये बल्कि लेफ्ट कह रहा हूँ, ये दोनों रीनल आर्टरीज ब्रांचेस देती हैं
जो थर्ड हमने ब्लड सप्लाई पढ़ी थी आर्टरी की सुप्रारीनल ग्लैंड की, वो क्या थी? इन्फीरियर सुप्रारीनल आर्टरी। ये ना, ये किधर से आती थी? हम पढ़ते थे रीनल आर्टरी से आती थी, याद हो तो ये सुप्रारीनल ग्लैंड को सप्लाई करेगी। बस इसमें और बात पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे आते हैं गोनेडल आर्टरीज या टेस्टिकुलर आर्टरी। गोनेडल आर्टरीज का दूसरा क्या नाम होता है? गोनेड्स के अंदर दो तरह के आते हैं ना, टेस्टिस भी आते हैं और हमारे पास ओवरीज भी आती हैं। तो गोनेडल आर्टरीज, ये देखिए गोनेडल आर्टरी कौन सी है? ये जो ब्लैक कलर में धागे नहीं जा रहे, ये रेड या ब्लैक, ये जो भी समझे हम, ठीक है। ये किडनी से यहाँ पे ये यूरेटर निकल रहा है, ये इन्फीरियर वेना केवा है, ये एओर्टा है, ये लेफ्ट की है, ये राइट की है, ठीक है। इसी से इसका कोर्स पढ़ेंगे। गोनेडल आर्टरीज राइज बिलो द ओरिजिन ऑफ रीनल आर्टरीज, यानी रीनल आर्टरी तो ऊपर जा रही हैं, तो गोनेडल आर्टरीज जो राइज करेंगी, रीनल आर्टरी से ऊपर कौन सी है? मिडल सुप्रा रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के नीचे, गोनेडल आर्टरी राइजेस बिलो द रीनल आर्टरी, यानी रीनल आर्टरी यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, जो एओर्टा से निकल के इधर सप्लाई कर रही होती हैं। तो गोनेडल आर्टरी अराइज बिलो द रीनल आर्टरी, इसके नीचे से निकल रही हैं, ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। फिर रन डाउनवर्ड एंड लैटरली ऑन द सॉस मेजर, ये सॉस मेजर मसल है पॉइंट। अब हम लोग इसका कोर्स डिफरेंट होगा, हमें पता है, ये तो हमने पढ़ ली थी ना बात। राइट साइड पे जो आर्टरी होती है क्रॉस करती है वीना कैवा को, यूरेटर को, ठीक है। अभी डायग्राम में भी देखा था हमने, ये क्या कर रही है? राइट वाली क्रॉस कर रही है इन्फीरियर वेना कैवा, यूरेटर, जेनेटोफेमोरल, ठीक है। ये लेफ्ट वाली इन्फीरियर वेना कैवा को तो नहीं कर सकती ना, तो यूरेटर और इसको पास करके जेनेटोफेमोरल, ठीक है। अब इसका अब इसके कोर्स में कहाँ पे डिफरेंस आएगा, ये बात हमने याद रखनी है। ये बात लिखी हुई है। सो नियर द पेल्विक ब्रिम कोर्स ऑफ ओवेरियन आर्टरी इज डिफरेंट फ्रॉम टेस्टिकुलर आर्टरी, यानी पेल्विक ब्रिम के रीजन पे। पेल्विक ब्रिम किधर होता है? अब ये देखें, ये पेल्विक ब्रिम है, ये यहाँ से ये पेल्विक ब्रिम है, ये पेल्विक ब्रिम है, यहाँ से इसका कोर्स डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे फिर डीप इंग्वाइनल रिंग आ जाती है ना, यहाँ पे इसका कोर्स पे डिफरेंट हो जाता है। टेस्टिकुलर ओवेरियन आर्टरी कोर्स डिफरेंट है, यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेस्टिकुलर आर्टरी क्या करती है? ज्वाइन करती है स्पर्मेटिक कॉर्ड को, किसके थ्रू? डीप इंग्वाइनल रिंग के थ्रू, और स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर डक्टस जो डिफरेंस होती है, वास्ट डिफरेंस होती है, वो एंटीरियर होती है इसके। इट लाइज एंटीरियर टू एंटीरियर डक्टस डिफरेंस के एंटीरियर होती है, ऊपर आएगी टेस्टिकुलर आर्टरी, ठीक है, डक्टस डिफरेंस के ऊपर होगी। यानी इसको डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें तो ये देखें ये कोर्स है पेल्विक ब्रिम के आगे, ये यहाँ पे ये पेल्विक ब्रिम शुरू होता है, जहाँ पे लाइन लगी है पेल्विक ब्रिम के, यहाँ पे पड़ा हुआ है डीप इंग्वाइनल रिंग, उसके ज़रिए यहाँ पे ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, और यहाँ पे फिर ये स्पर्मेटिक कॉर्ड यानी स्क्रोटम वगैरह या टेस्टिस में एंटर हो गई है। फिर ओवेरियन आर्टरी क्या होती है? क्रॉस करती है एक्सटर्नल ईलिक वेन, एक्सटर्नल ईलिक वेसल्स को एट द पेल्विक ब्रिम के लेवल पे। ओवेरियन आर्टरी क्रॉस द एक्सटर्नल ईलिक वेसल एट द पेल्विक ब्रिम, यानी अब ओवेरियन आर्टरी का कोर्स देखें, ये देखिए ये पेल्विक ब्रिम में रेड कलर का निशान लगा हुआ है, तो ये क्या होती है? ओवेरियन आर्टरी क्या करती है? क्रॉस द पेल्विक ब्रिम, क्रॉस द एक्सटर्नल ईलिक वेसल्स, यहाँ पे बनी होंगी, यहाँ पे शो नहीं हुई, वैसे को क्रॉस करती है पेल्विक ब्रिम के लेवल पे, और फिर इंटर हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ यूट्रस होता है, यहाँ पे ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस में इंटर कर जाती है। उसके बाद ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी के अंदर इंटर कर जाती है, सस्पेंसरी ओवरी के अंदर इंटर की, फिर इसके बाद ये इधर चली गई, ये ओवरी का है, ये क्या है? ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ये ब्रॉड और लिगामेंट ऑफ यूट्रस में चली गई, और फिर इसके थ्रू ये ओवरीज में चली जाएगी। ये फिर ओवरीज हैं आगे, या पता नहीं कौन सी ओवरीज हैं, लेकिन फिर सस्पेंसरी लिगामेंट से सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी से फिर ये किधर जाएगी? ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, और फिर ये ओवरी को सप्लाई कर देगी। ओवरी के साथ सप्लाई करने को ये पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर और यूटेराइन ट्यूब को भी सप्लाई करती है। कौन? ओवेरियन आर्टरी। किसको सप्लाई करती है?
पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर और यूट्राइन ट्यूब को। अब इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी नाम से ज़्यादा है, फ्रेनिक यानी डायाफ्राम, इंफीरियर नीचे यानी डायाफ्राम के नीचे होंगी। ये देखें, ये ऊपर राइट क्रस और लेफ्ट क्रस होते हैं यानी डायाफ्राम है। तो ये क्या अराइज, ये देखें, ये सीलिक ट्रंक से भी ऊपर है। इट अराइजेज फ्रॉम द अयोटा जस्ट अबव द सीलिक ट्रंक। ये सीलिक ट्रंक तो गोल धब्बा है, तो ये इंफीरियर सुप्रानिक आर्टरी किधर से अराइज कर रही है, अबव द सीलिक ट्रंक से अराइज कर रही है। ये देखें, ये अराइज कर रही है अबव। फिर ये क्या कर रही है, इट मूव्स अपवर्ड एंड इट मूव्स अपवर्ड जा रही है और लैटरली जा रही है। ठीक है, अपवर्ड जा रही है और लैटरली जा रही है। ठीक है, और इस आर्टरी ने क्या किया, पियर्स किए है क्रस ऑफ द डायफ्राम को। राइट ने राइट क्रस ऑफ डायफ्राम को, लेफ्ट ने लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम, क्योंकि इधर डायफ्राम ही होगा, इसको पियर्स किया। और फिर ये किधर है, मीडियल है, ये सुप्रारीनल ग्लैंड की मीडियल ही रन कर रही है। और इसने ये छोटी छोटी ब्रांचेस दे दी हैं। क्या ब्रांचेस दे दी हैं, सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरीज 3 to 4। हमने पढ़ा था ना कि जो सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है सुप्रारीनल ग्लैंड को। ब्रांच किसकी होती है, इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी की। एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा था, इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी ये ब्रांच देती है सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी। ये देखिए, फिर ये सप्लाई किसको कर रही है हमारे पास, ये देखें, एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड को सप्लाई कर रही हैं। ईच आर्टरी रन्स अपवर्ड एंड लैटरली ऑन द क्रस ऑफ द डायफ्राम, मीडियल टू सुप्रारीनल ग्लैंड के बिल्कुल मीडियल ही होगा। और ईच आर्टरी, ये देखिए मीडियल ही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सुप्रारीनल ग्लैंड के बिल्कुल मीडियल ही है। और ब्रांचेस देगी 3 to 4 सुप्रारीनल आर्टरी, और फिर ये सप्लाई कर देंगी इसको सुप्रारीनल ग्लैंड को। अब अगली हम बात करेंगे डोर्सल ब्रांचेस में कौन कौन सी है। लंबर आर्टरीज है, मीडियन सैक्रल आर्टरी। ये डोर्सल यानी पोस्टीरियर टू अयोटा से ये अराइज करती हैं लंबर आर्टरीज। ये क्या है, पिंक कलर में लंबर आर्टरीज हैं। ठीक है सारी, और ये जो येलो कलर से ये क्या शो कर रही है, लंबर वेन है। अब 3 to 4 लंबर आर्टरी, 4 बल्कि पेयर्स हैं लंबर आर्टरी को। 1 2, देखिए पेयर में दो हैं, ये पेयर में 1 2, दूसरा पेयर, ये दो मिला के हैं, तो 4 पेयर की फॉर्म में। ठीक है, ये पेयर्ड आर्टरीज हैं। इट अराइजेज फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अयोटा जस्ट ऑपोजिट टू द बॉडी ऑफ 4 लंबर वर्टिब्रा। यानी ये देखें, अराइज कर रही हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अयोटा से अराइज कर रही हैं। देखिए निकल रही हैं उधर से। ठीक है, और फिर ये किधर जा रही हैं, ऑपोजिट टू द बॉडी ऑफ द 4 लंबर वर्टिब्रा की पीछे से जा रही हैं। ठीक है, निकल रही हैं, राइज हो रही हैं। ठीक है, ऑपोजिट टू बॉडी ऑफ 4 लंबर वर्टिब्रा। अब ये जो 4 लंबर आर्टरीज हैं ये क्या करेंगी, इट रन अक्रॉस द साइड्स ऑफ 4 लंबर वर्टिब्रा। अब ये रन करेंगी अक्रॉस द साइड्स ऑफ द 4 लंबर वर्टिब्रा। फिर ये आगे किधर जाएंगी, डीप टू सॉस मेजर। फिर ये किधर जाएंगी आर्टरीज, सॉस मेजर के डीप जाएंगी। यानी यहाँ पे ये देखें, ये सुप्रारीनल आर्टरी थी, उसके पीछे से गई, पड़ा ना, अक्रॉस द साइड्स ऑफ 4 लंबर वर्टिब्रा और पास डीप टू द क्रूरा यानी डायफ्राम की। मतलब फजूल बात लिखिए, हम सिर्फ ये याद करेंगे, इट रन्स अक्रॉस द साइड्स ऑफ 4 लंबर वर्टिब्रा के साइड्स पे जाएंगी। और इसके बाद ये यहाँ से सॉस मेजर मसल हमने हटा देंगे, यहाँ पे सॉस मेजर होते हैं ना। फिर ये क्या करेंगी, रन डीप टू द सॉस मेजर। सॉस मेजर देखिए हटा दी है तो नीचे नज़र नहीं आई सुप्रारीनल आर्टरी की येलो कलर। ये क्या है, 1 2 3 4, ये सुप्रारीनल आर्टरी थी, येलो कलर शो करे, यहाँ सॉस मेजर था। सुप्रारीनल आर्टरी यहाँ पे गई, डीप हो गई। फिर इसके बाद यहाँ ये कौन सा है हमारे पास मसल, ये जो मैंने शो की अभी ग्रीन कलर में, ये है क्वाड्रेटस लंबोरम। यानी क्वाड्रेटस लंबोरम के फिर ये डीप जाएंगी, यही बात लिखिए, डीप टू क्वाड्रेटस लंबोरम। फिर इसके बाद अगला हमने कौन सा हटा दिया, कोर मसल हटा दिया। तो ये देखें, यानी अब ये किसके दरमियान आ गई हैं, ट्रांसवर्सेस एब्डोमिनस और इंटरनल ओब्लिक के दरमियान में आ गई हैं, बिटवीन द। अब ऊपर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस था वो उसको हटा दिया, नीचे एंटीरियर ओब्लिक है, तो बिटवीन रन कर रही है एंटीरियर ओब्लिक और ट्रांसवर्सेस एब्डोमिनस के। ये हमने हटा के दिखाया कि ये दरमियान में होंगी, हट नहीं जाता ये मसल, दरमियान में होंगी। ठीक है, और अगली पोस्टीरियर ब्रांच है वो मीडियन सैक्रल आर्टरी। मीडियन सैक्रल आर्टरी
इट अराइजेस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट रिप्रेजेंट द कॉन्टिन्यूशन ऑफ डोर्सल आयोटा। ये डोर्सल आयोटा की कॉन्टिन्यूशन है क्योंकि आयोटा से निकल रही है ना। ये देखिए आयोटा के नीचे से निकल रही है, देखा ये है ना येलो ग्रीन कलर से मैंने पर एरो लगाया हुआ है, तो ये आयोटा यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉन्टिन्यूशन ऑफ डोर्सल आयोटा। डोर्सल आयोटा के नीचे से क्या निकल रही है हमारे पास, मीडियन सैक्रल आर्टरी। इट मीन द कॉन्टिन्यूशन ऑफ डोर्सल आयोटा, इट राइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर ऑफ द आयोटा, और आयोटा के पोस्टीरियर से निकल रही है, जस्ट अबव द बाइफर्केशन। यानी बाइफर्केशन, ये जो आयोटा है ये बाइफर्केट हो रहा है, राइट कॉमन इलिक एंड लेफ्ट कॉमन इलिक, लेफ्ट, इनकी बाइफर्केशन होने से पहले ये अराइज कर रही है, ठीक है। रन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड रन कर रही है टिल द कॉक्वस, रन डाउनवर्ड टू एंड इन फ्रंट ऑफ कॉक्वस, इट सप्लाइज द रेक्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने बात जो पढ़ी थी कि ओवेरियन आर्टरी किसको सप्लाई करती, पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर, यूट्राइन ट्यूब, ओवरी को सप्लाई करती थी। मीडियन सैक्रल आर्टरी रेक्टम को सप्लाई करती है। और सुपीरियर रेक्टल भी पढ़ा था हमने, सुपीरियर रेक्टल किधर पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो कि इन्फीरियर मेजेंटेरी की ब्रांच थी, देखें पढ़ा था हमने, ये सुपीरियर रेक्टल, ये भी रेक्टम को सप्लाई करी। मीडियन सैक्रल आर्टरी, ये लेफ्ट कोलिक सिग्मॉइड आर्टरीज, ठीक है। अब लेफ्ट जो लास्ट में रहेगी वो कॉमन इलिक आर्टरी है। यानी कॉमन इलिक आर्टरी कहाँ से शुरू होती है, जब आयोटा, क्योंकि आयोटा बाइफर्केट हो किस में होती है, लेफ्ट कॉमन इलिक एंड राइट कॉमन इलिक में आयोटा बाइफर्केट हो जाती है। आयोटा ख़त्म किधर होता है, L4 के लेवल पे, जहाँ पे आयोटा ख़त्म होना है वहीं पे इसकी ओरिजिन शुरू हो जाएगी। समझ आइए आपको, L4 वर्टिब्रा पे ही इसका ओरिजिन शुरू हो जाएगा। अब इसकी डायग्राम देखते हैं। ये देखिए ये आयोटा है, ये देखिए ये आयोटा है, ये इन्फीरियर वेना केवा है, ये क्या है हमारे पास, हमारे पास राइट कॉमन इलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरीज, ठीक है। एक और नई डायग्राम, ये देखें जहाँ पे काला निशान शुरू है, काला निशान बंद है, यहाँ तक सिर्फ कॉमन इलिक आर्टरी है, ये राइट कॉमन इलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलिक। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, ये क्या है, जो छोटी सी डंडी निकली हुई है, ये काला निशान जो नीचे जा रहा है, ये इंटरनल इलिक आर्टरी, और ये वाली नीचे क्या है, एक्सटर्नल इलिक आर्टरी। तो अगर मैं ये बोलूँ कि एक्सटर्नल इलिक आर्टरी और इंटरनल इलिक आर्टरी मिल जाए तो क्या बनता है, कॉमन इलिक आर्टरी। इंपॉर्टेंट MCQs, एक्सटर्नल इलिक आर्टरी, इंटरनल इलिक आर्टरी, ये फॉर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कॉमन इलिक आर्टरी। तो दे आर द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द डोमिनल आयोटा, L4 वर्टिब्रा के लेवल पे शुरू होती हैं, ठीक है, कॉमन इलिक आर्टरीज। कॉमन इलिक आर्टरीज, और क्या इसका हो गया, और क्या कहाँ तक जाती हैं, एंड किधर तक होती हैं, एंड इन फ्रंट ऑफ सैक्रो इलिक जॉइंट, यानी एंड किधर तक होंगी, सैक्रो इलिक जॉइंट तक, या हम लोग दूसरी बात कह सकते हैं कि L5 वर्टिब्रा पे, या एट द लेवल लंबो सैक्रल इंटरवर्टिब्रल डिस्क। यानी ये देखिए ना, ये L5 है, ये L6 LS1 है, ठीक है। तो ये L5 और S1 में क्या आ गई, इसको कहेंगे लंबर, और नीचे क्या सैक्रल, लंबो सैक्रल इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी ये दरमियान में क्या होगी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यहाँ पे एंड हो रही है, देखें। या इसको हम कह सकते हैं सादा अल्फाज में L5 वर्टिब्रा, लंबो सैक्रल इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी लंबो सैक्रल इंटरवर्टिब्रल डिस्क L5 वर्टिब्रा के लेवल पे ये एंड हो गई है। बाय डिवाइडिंग इट टू एक्सटर्नल इंटरनल इलिक आर्टरी, यानी यहाँ पे इंटरनल इलिक और यहाँ पे एक्सटर्नल इलिक लेवल पे डिवाइड हो गया L5 लंबो सैक्रल इलिक आर्टरीज, ठीक है। अब राइट कॉमन इलिक आर्टरी ये है, लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी ये है। अब राइट कॉमन इलिक आर्टरी क्या कर रही है, ये हमें बात पता होना चाहिए। राइट कॉमन इलिक आर्टरी क्या कर रही है कि ये हमारे पास रन्स अपवर्ड रन कर रही है, किसके, रन्स अपवर्ड टू द
इंफीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा के ऊपर रन करिए, एंटीरियर टू इंफीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा के ऊपर आ जाएगी, ठीक है, अपर टू द इंफीरियर वेना कैवा। बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए, इट रन्स इन फ्रंट या अपर टू इंफीरियर वेना कैवा के ऊपर आ जाएगी। और लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी, क्योंकि हमेशा हमने नोट किया कि इंफीरियर वेना कैवा होता ही आयोटा की राइट साइड पे है ना, तो जहाँ पे राइट कॉमन इलिक आर्टरी होगी हमारे पास या कोई राइट रीनल आर्टरी होती थी, तो हमेशा उसका रिलेशन हम इंफीरियर वेना कैवा से ले रहे होते हैं, ये याद रखनी है बात। अब लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी क्या होगी, अब लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी ये तो इंफीरियर वेना कैवा से पास तो नहीं करेगी ना, अब लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी क्या होगी, इट विल शॉर्टर देन राइट, ठीक है, इट इज़ क्रॉस, ये राइट से शॉर्टर होगी, ये देखिए ना खुद नज़र आ रहा है आपको, ये है इधर, ये राइट कॉमन इलिक आर्टरी, ये लेफ्ट कॉमन, ये शॉर्टर है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर हो जाएगा ना, शॉर्टर है, इसको क्रॉस कौन कर रहे, इट इज़ क्रॉस इन मिडल बाय द इंफीरियर मीजेंटेरिक वेसल्स, इसको इंफीरियर मीजेंटेरिक वेसल मिडल से क्रॉस करें। अब ये देखिए इंफीरियर मीजेंटेरिक, ये ग्रीन ब्लू कलर में क्या शो करें, इंफीरियर मीजेंटेरिक वेसल, ये कहाँ है, सॉरी इंफीरियर मीजेंटेरिक वेसल ये है, तो इसको ये नीचे आएंगी, नीचे नीचे नीचे, तो इसको मिडल से क्रॉस कौन कर गया, ये है ना लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी, ऊपर से आएंगी इंफीरियर मीजेंटेरिक वेसल, ये इसको नीचे से क्या कर देंगी, यानी तो क्रॉस कर देंगी मिड में, कौन, लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी। अब जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास एला ऑफ द सैक्रम पे, लेफ्ट एला को कह लो या कोई भी बात करो, एला ऑफ सैक्रम पे नमोनिक में पढ़ा था ना, ऑयल्स, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्टरेटर नर्व, आई स्टैंड्स फॉर इलियोरम्बल आर्टरी, लंबोस एल से लंबर सैक्रल ट्रंक, ऐसे सिंपैथेटिक चेन, ये सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं जो एला ऑफ सैक्रम पे होते हैं, ये सारे डीप होते हैं, लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी के डीप होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात।